नमस्कार। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एनुअल ग्रोथ रिंग्स, यानी प्लांट के अंदर जो पाई जाने वाली वार्षिक वृद्धि वलय है उसके बारे में। तो ये जो एनुअल ग्रोथ रिंग्स होती है वो प्लांट के अंदर जो सेकेंडरी जाइलम बनता है सेकेंडरी ग्रोथ के बाद में उसके बैंड्स होते हैं। इसमें साथ में जाइलम रेज और रे पेरेन्काइमा भी पाए जाते हैं। अगर हम बात करें कि प्लांट के अंदर जो जाइलम उत्तक पाया जाता है या जो जाइलम टिश्यू होता है, तो वो जो ट्री होता है, जो प्लांट होता है, उसके अंदर जो जल है और जो डिजोल्व न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके संवहन का कार्य करता है। यानी जो जल होता है और जो डिजोल्व न्यूट्रिएंट्स है, वाटर और डिजोल्व न्यूट्रिएंट्स, उनको प्लांट की जो एंटायर प्लांट बॉडी है वहाँ तक पहुँचाने का काम करता है। यानी सॉइल से वाटर और डिजोल्व न्यूट्रिएंट्स को प्लांट के जो पूरी बॉडी है वहाँ तक पहुँचाने का काम किया जाता है जाइलम टिश्यू या जाइलम उत्तक के द्वारा। और जो नया जो जाइलम टिश्यू होता है वो बनता है जब प्लांट के अंदर जो एक्टिव ग्रोथ होती है या जो सक्रिय वृद्धि होती है उस दौरान नए जाइलम उत्तक का निर्माण होता है। अगर हम बात करें कि जो ये एनुअल रिंग्स होती है वो किस प्रकार से बनती है, तो ये जो वार्षिक वलय होती है वो प्लांट के अंदर जो वेस्कुलर कैम्बियम होता है, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में बात की थी, उन वेस्कुलर कैम्बियम या जो संवहन एदा है उसकी असमान सक्रियता यानी अनइक्वल एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम, तो इसकी वजह से जो एनुअल रिंग है उसका निर्माण होता है। और जो ये जो वेस्कुलर कैम्बियम होती है उसकी जो सक्रियता होती है, उसकी जो एक्टिविटी होती है वो पूरे वर्ष के दौरान जो है एक समान नहीं रहती है, वो चेंज होती रहती है। और ये जो वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी है वो जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, यानी जो वातावरणीय कारक हैं या जो फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं उनके ऊपर निर्भर करती है। जैसे कि अगर हम बात करें कि टेम्परेट रीजन्स के जो प्लांट होते हैं, यानी जो टेम्परेट रीजन्स के अंदर जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है, तो वो जो जलवायुवीय परिस्थितियां हैं वो पूरे वर्ष के दौरान जो है वो परिवर्तित होती रहती है। यानी जो उनका जो क्लाइमेट है वो पूरे वर्ष एक समान नहीं रहता है, क्लाइमेटिक कंडीशंस जो हैं वो चेंज होती रहती है। जैसे अगर हम बात करें स्प्रिंग सीजन की, स्प्रिंग सीजन यानी जो वसंत ऋतु है उसके बारे में, तो जो ये स्प्रिंग सीजन होता है उसके अंदर जो वेस्कुलर कैम्बियम है या जो संवहनी एदा है वो बहुत ज़्यादा सक्रिय होती है। और जब वेस्कुलर कैम्बियम बहुत ज़्यादा सक्रिय होगी तो उस कंडीशन के अंदर जो बहुत ज़्यादा मात्रा में सेकेंडरी जाइलम जो है उसका निर्माण होगा। और ये जो सेकेंडरी जाइलम बनता है उसके अंदर जो वेसल्स होती है, जो स्प्रिंग सीजन के दौरान सेकेंडरी जाइलम बना है उसकी जो वेसल्स होती है उनके अंदर जो कैविटी या जो ल्यूमन होती है वो वाइड होती है, यानी चौड़ी इनके अंदर कैविटी या ल्यूमन पाई जाती है। और इस प्रकार ये जो स्प्रिंग सीजन के अंदर जो वुड बनती है उसको कहा जाता है स्प्रिंग वुड, यानी वसंत काष्ठ, या इसको अर्ली वुड के नाम से भी जाना जाता है। तो स्प्रिंग सीजन के बाद में अगर हम अब बात करें ऑटम सीजन की, जिसको कि शरद ऋतु या इसको पतझड़ ऋतु भी कहा जाता है, तो इस ऋतु के अंदर जो काष्ठ बनेगी या जो वुड बनेगी उसको पतझड़ काष्ठ के नाम से जाना जाता है। तो ऑटम सीजन के अंदर हम बात करें तो ऑटम सीजन जो होता है उसके अंदर जो वेस्कुलर कैम्बियम होती है, यानी जो संवहन एदा होती है, उसकी सक्रियता बहुत कम होती है, वो बहुत कम एक्टिव होती है। तो अगर वेस्कुलर कैम्बियम जो है वो कम एक्टिव होगी या जो कम सक्रिय होगी तो उस कंडीशन के अंदर जो सेकेंडरी जाइलम है या जो द्वितीयक जाइलम एलिमेंट्स बनेंगे वो बहुत कम मात्रा में बनेंगे। और ऑटम सीजन के अंदर जो सेकेंडरी जाइलम बनते हैं उनके अंदर जो वेसल्स होती है तो उनकी ल्यूमन जो होती है वो नैरो होती है, यानी कम चौड़ी होती है, छोटी होती है। तो ये एक डिफरेंस होता है। स्प्रिंग सीजन के अंदर बनने वाली जो वुड होती है उसके अंदर जो सेकेंडरी जाइलम होता है उसकी वेसल्स जो है उसकी ल्यूमन जो है वो वाइडर होती है। और जो ऑटम सीजन के अंदर जो सेकेंडरी जाइलम बनता है उसकी जो वेसल्स होती है उसकी ल्यूमन जो है वो नैरो होती है, यानी कम चौड़ी होती है। तो ऑटम सीजन के अंदर जो बनने वाली जो वुड होती है उसको कहा जाता है ऑटम वुड, या इसको पतझड़ काष्ठ भी कहा जाता है। इसके अलावा इसको
विंटर वुड या लेट वुड के नाम से भी जाना जाता है। इसको अगर हम डायग्राम से समझें तो ये कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर हमें ग्रोथ रिंग जो है वो दिखाई दे रही है। तो ये जो है वो ग्रोथ रिंग इसके अंदर हम देख सकते हैं, यानी वृद्धि वलय। तो इस वृद्धि वलय के अंदर जो है वो स्प्रिंग वुड भी आती है और साथ में जो ऑटम वुड है उसको भी इंक्लूड किया जाता है। यानी स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड को मिला करके ग्रोथ रिंग कहा जाता है। अगर हम इस स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड यानी जो ये वसंत कास्ट है और जो शरद कास्ट है, इसकी अगर हम तुलना करें तो जो स्प्रिंग वुड है वो ऑटम वुड की तुलना में रंग में जो है वो लाइट कलर्ड होती है, यानी हल्के कलर की होती है। और साथ ही साथ ऑटम वुड की तुलना में स्प्रिंग वुड जो होती है उसकी डेंसिटी यानी जो घनत्व है वो भी कम होता है। जैसे कि इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि जो ऑटम वुड है उसकी डेंसिटी यहाँ पर हमें ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं ये ऑटम वुड है और इसकी जो डेंसिटी है वो स्प्रिंग वुड, जो कि हमें बीच में एक वाइट कलर की स्ट्रिप दिखाई दे रही है, जैसे कि यहाँ हम देख सकते हैं ये बीच के अंदर जो वाइट कलर की स्ट्रिप सी दिखाई दे रही है हमें, ये स्प्रिंग वुड है। और नीचे की तरफ जो हमें थोड़ा ब्रॉड एरिया दिख रहा है वो है ऑटम वुड का। तो स्प्रिंग वुड जो होता है वो लाइट कलर में होता है और साथ ही साथ इसकी डेंसिटी जो है वो ऑटम वुड की तुलना में कम होती है। और अगर हम ऑटम वुड की बात करें यानी जो पतझड़ कास्ट की बात करें, तो जो पतझड़ कास्ट होती है वो डार्क कलर की होती है और इसकी डेंसिटी या घनत्व भी ज़्यादा होता है, जैसे कि हम इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं। इस प्रकार जो ये स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड बनती है उनका निर्माण जो है वो कंसेंट्रिक रिंग्स के रूप में यानी वलय के रूप में होता है। कंप्लीट एक इनकी रिंग बनती है, इसको कहा जाता है ग्रोथ रिंग्स या वृद्धि वलय। तो इस प्रकार जो ये वृद्धि वलय बनती है उसके अंदर दो प्रकार की जो है वुड्स यानी दो प्रकार की हमें वुड देखने को मिलती है। तो दो प्रकार की जो वुड मिलकर के एक जो है ग्रोथ रिंग का निर्माण करती है, जैसे कि हम इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड ये दोनों मिलकर के ग्रोथ रिंग जो है उसका निर्माण कर रही है। इस प्रकार जो ऑटम वुड की एक कंप्लीट रिंग प्लांट के अंदर बनती है और इस साथ ही साथ जो स्प्रिंग सीजन के अंदर स्प्रिंग वुड की एक कंप्लीट रिंग बनती है। तो ऑटम वुड और स्प्रिंग वुड की जो रिंग है उन दोनों को कलेक्टिवली कहा जाता है एनुअल रिंग यानी वार्षिक वलय। तो इस प्रकार ये एनुअल ग्रोथ रिंग प्लांट के अंदर देखने को मिलती है। इस एनुअल रिंग जो है प्लांट के अंदर जो ये वार्षिक वलय बनी है उसके जो नंबर्स को काउंट किया जा सकता है और उसके आधार पर किसी भी जो ट्री है या प्लांट है उसकी एज का जो है वो अनुमान लगाया जाता है। तो इस प्रकार जो ये प्लांट की एज का अनुमान लगाया जाता है एनुअल रिंग्स को गिन करके उनके नंबर को काउंट करके, इसको कहा जाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी के अंदर जो एनुअल रिंग है उसको काउंट किया जाता है और जो ट्री या प्लांट है उसकी एज जो है उसका अनुमान या उसका डिटर्मिनेशन किया जाता है। इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट स्लाइड के बारे में बात करें तो इसके अंदर ये दिखाया गया है कि जो एनुअल ग्रोथ रिंग्स होती है यानी जो वार्षिक वृद्धि वलय होती है वो जो अलग अलग सीजन्स जो होते हैं उनके अकॉर्डिंग प्रोड्यूस होती है। यानी जो ट्री है वो किस प्रकार के एनवायरनमेंट में ग्रो कर रहा है उसके आधार पर जो है एनुअल ग्रोथ रिंग प्रोड्यूस होती है। जैसे कि हमने पहले बात की कि जो टेम्परेट रीजन्स होता है यानी जो टेम्परेट रीजन के अंदर जो उगने वाले प्लांट होते हैं या उनकी जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है वो क्लाइमेटिक कंडीशन पूरे वर्ष के दौरान एक समान नहीं रहती है। तो वहाँ पर हमें जो ग्रोथ रिंग है वो बिल्कुल क्लियर दिखाई देती है। लेकिन अगर हम बात करें जो ट्रॉपिकल रीजन्स होता है या जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के जो प्लांट होते हैं या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है वहाँ पर जो सीजनल वेरिएशंस जो होता है यानी जो सीजन के अकॉर्डिंग जो परिवर्तन होता है वो बहुत कम होता है। क्लाइमेटिक कंडीशंस जो होती है वो बहुत कम चेंज होती है। तो उस कंडीशन के अंदर हमें जो ग्रोथ रिंग्स होती है वो क्लियर दिखाई नहीं देती है, हमें
डिस्टिंक्ट जो ग्रोथ रिंग्स है वो दिखाई नहीं देती है। तो टेम्परेट रीजन्स के जो प्लांट होते हैं वहाँ पर हमें एनुअल ग्रोथ रिंग्स बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन जो ट्रॉपिकल रीजन्स के जो प्लांट होते हैं वहाँ पर हमें ग्रोथ रिंग जो है वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की बात करें तो इसके अंदर ये एक डाइकॉट स्टेम यानी जो द्विबीजपत्री तना है उसको क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है, ट्रांसवर्स सेक्शन दिखाया गया है। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें एनुअल रिंग्स जो हैं वो दिखाई दे रही है, यानी वार्षिक वलय दिखाई दे रही है। तो इन वार्षिक वलय जो है उनको काउंट करके जो ट्री है उसकी एज का अनुमान लगाया जाता है, एज डिटर्मिनेशन किया जाता है ट्री का। तो उस स्टडी को कहा जाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। तो अगर हम डेंड्रोक्रोनोलॉजी के बारे में बात करें तो जो डेंड्रोक्रोनोलॉजी है वो है ट्री रिंग डेटिंग, यानी ट्री की जो रिंग्स बनती है एनुअल रिंग्स उसको काउंट किया जाता है इसके अंदर। और इसमें जो एनुअल ग्रोथ रिंग होती है उनकी क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस की स्टडी की जाती है डेंड्रोक्रोनोलॉजी के अंदर। तो इस प्रकार डेंड्रोक्रोनोलॉजी से किसी भी जो वृक्ष है उसकी आयु का निर्धारण किया जाता है या एज डिटर्मिनेशन किया जाता है। साथ ही साथ जो कई सारे प्रोसेसेस होते हैं यानी कई सारी प्रक्रियाएं होती है जैसे कि बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, फिजिकल प्रोसेसेस और कल्चरल प्रोसेसेस, तो उनका जो टेम्पोरल और स्पेटियल पैटर्न का एनालिसिस जो है वो भी इस डेंड्रोक्रोनोलॉजी के अंदर किया जा सकता है। तो अगर हम बात करें कि ये जो डेंड्रोक्रोनोलॉजी है वर्ड है वो कैसे बना है, तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी वर्ड जो है उसके अंदर जो डेंड्रोन है उसका वर्ड होता है, मतलब होता है ट्री या वृक्ष, और इसके अंदर जो क्रोनोज है उसका मीनिंग होता है टाइम, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। तो हम टाइम के साथ में जो एज डिटर्मिनेशन किया जाता है ट्री का उसको डेंड्रोक्रोनोलॉजी के अंदर स्टडी किया जाता है। तो इस प्रकार ये जो डेंड्रोक्रोनोलॉजी वर्ड बना है, डेंड्रोन यानी जिसका मतलब होता है ट्री, क्रोनोज जिसका मतलब होता है टाइम, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी या अध्ययन करना। तो ये थे प्लांट के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ रिंग्स। थैंक यू।